आपकी लड़ाई मन से हुई तो आप हार गए और मन जीत गया। लेकिन संतों की लड़ाई जब मन से होती है तो वो मन को हरा कर अपने को जिता लेते हैं। इसलिए आप संतों के पीछे भागते हैं क्योंकि वो जीते हैं, और आप जीत जाएं तो दुनिया आपके पीछे भागने लग जाए। याद रखना, हारे के पीछे कोई नहीं होता, जीते के पीछे संसार होता है। इसलिए लड़ाइयां तो लड़नी ही पड़ती हैं। एक लड़ाई हमारी मन से है। आपकी लड़ाई किससे है? मन से। क्यों भैया? आप हार गए अपने मन से। कभी आपने जीतने का प्रयास नहीं किया? जैसे मन हुआ कि चलो गुटखा खा लेते हैं, आपने खा लिया। मन हुआ सिगरेट पी लेते हैं, आपने पी ली। मन हुआ दारू पी लेते हैं, आपने पी ली। मन हुआ मांस खा लेते हैं, आपने खा लिया। तो बताओ, फिर तो आप गुलाम हो। मन राजा है, वो जैसे चलाना चाहता है आप वैसे। तो फिर आपकी बड़ाई क्या है? मन से हारा हुआ व्यक्ति, उसका कोई अस्तित्व है? अच्छा ये बताओ, मन आपका गुलाम है कि आप मन के गुलाम हैं? सवाल आपसे है, उत्तर दो। आप मन से हारे हैं, अर्थात मन आपके राजा है कि आप राजा? कौन गुलाम है आपके जीवन में? आप गुलाम है कि मन गुलाम है? हैं? आप गुलाम हैं? सच, ये बात ठीक कह रहे हैं, ये गुलाम है। आप देखो गुलाम है तो बता रहे हैं कि हम गुलाम हैं। आप अपने मन के गुलाम हैं कि मन आपका गुलाम है? हैं? करती हो मन को काबू में? जीत जाती हो? इसलिए अपने मन की हर बात नहीं माननी चाहिए। मन की बात मान ली रावण ने तो नाश हो गया। मन तो जाता है यहां वहां भागता है। कितनी मानोगे मन की? इसलिए मन की मानो ना, मन को मनवाओ। ए मन, यहां खड़ा हो। और मन को, मन के हारे हार है, मन के जीते मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय। और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। ये मन बड़ा चंचल है, इसे कंट्रोल करने से कंट्रोल होता है। आपने कभी प्रयास ही नहीं किया, मन को ऐसे छोड़ दिया खुला सांड की तरह, तो मन ने आपको बना दिया सांड। इसलिए मन को खुला ना छोड़िए, मन को बांध करके रखिए। सही है? लड़ाइयां सबको लड़नी पड़ती हैं। कोई बाहर के शत्रुओं से लड़ रहा है, कोई भीतर के शत्रुओं से लड़ रहा है। अच्छा, भीतर के शत्रु कौन हैं? आपके भीतर का शत्रु कौन है? आप बताओ। हैं? मन शत्रु है, बिल्कुल सही कहा आपने। आप बताओ, और कौन शत्रु है आपके अंदर? हैं? और कोई नहीं दिखता आपको? भैया, आपका शत्रु कौन है? उत्तर दो। आपका शत्रु कौन? हमारा शत्रु कौन? हमारा शत्रु हमारे भीतर की बुरी इच्छाएं। बुरी इच्छाएं, अच्छी इच्छाएं हमारी मित्र हैं।
और बुरी इच्छाएं हमारी, जैसे पराई स्त्री की ओर मन जाना, काम जाग रहा है, वासना है। काम हमारा शत्रु है। यदि पत्नी के अतिरिक्त कहीं और मन जाए तो वो शत्रु है, और पत्नी में ही जाए तो वो मित्र है। बोलो हाँ। क्रोध हमारा शत्रु है, पर क्रोध सही जगह आए, सही बात पर आए, जहां आना चाहिए वहां आए तो क्रोध हमारा मित्र भी है। पर बेवजह क्रोध आता रहे और उस क्रोध से हम अपने रिश्ते बिगाड़ते रहें, तब क्रोध हमारा शत्रु है। तो हमारे शत्रु भीतर बैठे हैं और हम लड़ाइयां बाहर के लोगों से लड़ रहे हैं। इसलिए कहता हूं, जिसने अपने को जीत लिया वही सबको जीतने की ताकत रखता है। जो खुद से हार गया, भैया आप सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं और दारू पी लेते हैं, शराब पी लेते हैं, तो आप रोज पीते हैं कभी कभी हैं? कभी कभी। महंगी वाली सस्ती वाली? महंगी वाली। फिर सस्ती क्यों पिएंगे? यही तो पैसे का यूज है। अब पैसा है तो कहां जाएगा? सस्ती दारू क्यों पिएंगे जब पैसा है तो? सही बात है। शराब, ये बच्चा छोटा आपका है, ये भी पीता है, क्यों? अरे भाई, ये भी आपके कदमों पे चलेगा, रास्ते पे। भाई बच्चों के आइडल कौन होते हैं? बच्चे अपना आदर्श किसे मानते हैं? बोलो, पिता को। यदि बच्चे अपने आदर्श पिता को मानते हैं और बच्चे पिता के रास्ते पर चलेंगे और पिता शराब पीने वाला है तो बच्चे भी शराब पीने वाले नहीं होंगे? बोलो, क्यों भैया? बच्चा भी तो शराब पीने वाला बनेगा ना बड़ा होके, क्योंकि आप उस रास्ते पे चलेंगे तो नहीं। इसलिए आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो सही है? शराब पीना सही है? गलत है? मतलब आप गलत रास्ता चुन लिए हैं। आपको नहीं लगता कि आपको अब सही रास्ता चुन लेना चाहिए? तो बुरी आदतें छोड़ देना सही है कि गलत है? सही है। तो छोड़ दोगे शराब? हैं? वैसे आप शराब नहीं पीते, आपके दोस्त लोग पिला देते हैं। यही सवाल है, हाँ या ना? अब ये बताओ कि बच्चे को भी इसके दोस्त शराब पिलाएंगे तो इसे आप कैसे समझाओगे? समझाओ। ऐसी तो कहोगे कि बेटा ये दोस्त नहीं है, आपके दुश्मन है जो आपको शराब पिलाएं। जो अच्छा बताओ, कोई मुझे शराब पिला दे, अनिरुद्धाचार्य को कोई शराब पिलाए, तो बताओ वो मेरा दोस्त होगा कि दुश्मन होगा? बोलो, सिंपल है। कोई मुझे मांस खिलाए तो वो मेरा दोस्त होगा कि दुश्मन होगा?